So, good morning. Class 12th biology. It is the chapter we are discussing is biodiversity, chapter 15. So, this is the last chapter of our term 2, and we are discussing it with the PowerPoint. The term biodiversity was introduced by an American biologist, Edward Wilson. This is the image of Edward Wilson in front of you, and he gave the term biodiversity to refer to the variety of life forms and habitat found in a definite area. किसी particular area में, defined area में diversity कहलाती है वहाँ के जितने भी life forms present है, habitats present है वहाँ पर defined area में, वो कितने हैं total life forms and total habitats कितने presented represent the totality of genes, species and ecosystem of a given region. ये totality को represent करती है किसी भी ecosystem में कितनी genes हैं वहाँ कितने species हैं कितना ecosystem में कितने organism हैं. The biological diversity includes 3 interrelated hierarchical levels: biological diversity, genetic diversity, species diversity, ecological diversity. 3 लेवल पे बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में होती है एंड ये जेनेटिक लेवल है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है. जेनेटिक वेरिएशन एग्जिस्टिंग विद इन अ स्पीशीज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. ऐसी वेरिएशन जो जीन के लेवल पे होती है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की ये डाइवर्सिटीज हैं. And the genetic variation existing within a species is called genetic diversity. तो जीन के लेवल पे जो वेरिएशन होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है. वेरिएशन में भी इन एलील्स, टोटल जीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ जीन्स इन द फॉलोइंग. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की तो 450 टू 700 ऑर्गेनिजम्स हैं. इकोलाई के and E. coli के भी 4000 members हैं. Therefore we can say genes का नंबर है ये. इनका नंबर है, genes का नंबर है. माइकोप्लाज्मा का जीन का नंबर है 450 टू 700. इकोलाई का जीन का नंबर है 4000. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जीन का नंबर है 13000. ओराइजा सटाइवा का एग्जांपल है 32000 से 50000 तक. होमोसेपियंस का नंबर है 35000 से 45000 तक. तो ये हमारा नॉर्मल जीन का नंबर है. हम कहते हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है होमोसेपियंस, ये हमारा बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस. हमारे अंदर 35000 से लेकर 45000 तक की जीन्स मिलती हैं. स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए एग्जांपल्स हो गए सारे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग नंबर ऑफ जीन्स मिल रही हैं. तो कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जीन के लेवल पे भी प्रेजेंट है. एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स. Now the diversity which is present in the species level, species diversity कहलाएगी. and इसमें हर organism की कितनी species available है उसके basis पे species diversity देखी जाएगी. The diversity as the species level is called specific diversity. उसको species diversity कहा जाता है. The Western Ghats have a greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. Western Ghat में diversity ज़्यादा होती है than the Eastern Ghat. यानी इंडिया के जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें एक एरिया वेस्टर्न घाट कहलाता है, यहाँ वाला एरिया, और एक एरिया दूसरा जो उड़ीसा की तरफ है वो ईस्टर्न घाट कहलाता है. यहाँ पर देखा जाता है तो एम्फीबियन एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होते हैं. उनका नंबर बहुत ज्यादा है एम्फीबियन की स्पीशीज का. डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज आर फ्रॉग्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न घाट्स. बट सेम को अगर यहाँ कंपेयर किया जाता है ईस्टर्न घाट में तो ईस्टर्न घाट में इतना स्पीशीज का डाइवर्सिटी नहीं मिलता. वी डोंट फाइंड द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द ईस्टर्न.
but we find the species of amphibian in the Western Ghats. So Western Ghats इस term में क्या हो गए ज़्यादा they are diverse in the Western Ghats area. तो वही बात यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखी हुई है. द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड अपॉन द नंबर और रिचनेस ऑफ द स्पीशीज ऑफ अ रीजन. द स्पीशीज रिचनेस, द नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया. स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमें दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी स्पीशीज डाइवर्सिटी को कंफर्म करने के लिए. स्पीशीज रिचनेस एक उनमें से एक है. एक तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई, ये डिफरेंट तरह की स्पीशीज कौन कौन सी मिल रही है, प्लस वही एक अलग स्पीशीज कितने नंबर में मिल रही हैं वो रिचनेस हो गई. नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कौन सी स्पीशीज कितने नंबर में और ज्यादा मिल रही है. रिच मतलब जिसमें ज्यादा नंबर के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिस स्पीशीज की. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी थर्ड लेवल की डाइवर्सिटी हो गई. ये डाइवर्सिटी हो गई इकोसिस्टम के लेवल पे, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. एग्जांपल डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स. तो ये सब इसके यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, लैंड एरिया में कितनी तरह तरह के फॉरेस्ट, डेजर्ट, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन, ये सब एरियाज हैं. तो इस ऐसे कंट्री को जिसके अंदर इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इको सिस्टम और हैबिटेट मिलते हैं उसे इकोलॉजिकल डाइवर्स कंट्री बोलते हैं. जैसे इंडिया भी इकोलॉजिकल डाइवर्स कंट्री है, वहां पर भी बहुत तरह तरह के डिफरेंट एरियाज मिलते हैं. अब हम एक एस्टिमेट लगाएंगे स्पीशीज का, डाइवर्सिटी का, इंडिया का. उसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे. हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया डाइवर्सिटी में बहुत रिच है. तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन दिस. According to IUCN 2004 reports, the total number of plant and animal species is more than 1.5 million. Robert May estimated that the global species diversity is about 7 million. तो रॉबर्ट मे ने ये एस्टिमेट किया कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है. एंड पूरी वर्ल्ड में उसने कहा कि देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज. नंबर ऑफ प्लांट एनिमल स्पीशीज टोटल में जो IUCN ने करे हैं एस्टिमेट, वो 2004 में उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज है IUCN के. एंड रॉबर्ट मे ने वहीं पर बताया एस्टिमेट करके कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन तक है, कि बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है जो कि IUCN ने एक्सपेक्ट किया उसके अराउंड. मोर देन 70% सारी स्पीशीज जो कि इंडिया में, अभी कुछ जनरल पॉइंट्स हैं उस डाइवर्सिटी के बारे में कि 70% से ज्यादा स्पीशीज एनिमल्स की हैं, प्लांट्स की, जिसमें प्लांट्स में एल्गी, फंगी और ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म को इंक्लूड किया है. NCERT में कुछ पाई चार्ट्स दिए हैं जिससे भी ये पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज कितने परसेंटेज में. अमंग एनिमल्स भी अगर देखा जाए तो वहां पता चलेगा कि मोर देन 70% टोटल जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं. आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स. 70% होने का मतलब यही है कि 10 एनिमल्स में से 7 एनिमल्स इंसेक्ट्स होते हैं. द नंबर ऑफ फंगी स्पीशीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो फंगी का स्पीशीज है
वो मोर है कंबाइंड टू द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अगर इन सबको जोड़ भी दिया जाए तो फंगियस के स्पीशीज के बराबर है। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है वर्ल्ड का एरिया, लैंड एरिया का, और फिर उसके अंदर फिर भी 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है। काफी उसके अंदर उसके एरिया बहुत कम होने के बाद भी उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखी जाती है इंडिया में, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीफ फीचर्स। उसके रिलीफ फीचर्स की वजह से, उसके लैंडस्केप एरिया की वजह से इंडिया में काफी सारे अच्छे हैबिटेट्स देखे जाते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 यहाँ पर ये पाई चार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एल्गी, लाइकन्स, एंजियोस्पर्म, फर्न, एलाइज, मॉसेज, फंगी, ये सब होते हैं यहाँ पर। तो ये पाई चार्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज इन पाई चार्ट्स में से कोई एक पाई चार्ट जरूर एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आता है। You have to draw and learn them. Presented global biodiversity, proportionate number of species of major taxa of plant, invertebrates and vertebrates. Pattern of biodiversity. Biodiversity is not uniform throughout the world but shows uneven distribution. Biodiversity is affected by two factors: latitudinal gradient, species area relationship. दो चीजों से हम बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं कि किसी भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। और उसके अंदर दो फैक्टर्स का पड़ते हैं जिसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म है। एक तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की वजह से और एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की वजह से। तो ये दो मेजर रीजन बनते हैं कि जो एरिया है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अनइक्वली, नॉन यूनिफॉर्म वे में। तो बिकॉज इक्वेटर से दूर जाते पोल्स पे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। फ्यू एक्सेप्शन, tropics latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than temperate or polar areas. इस बेल्ट में ज्यादा स्पीशीज होती हैं नॉर्थ और साउथ के। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 species of worldwide. New York 14 degree north has 105 species, and Greenland 71 degree north only 56 species. India, with much of its land areas in the tropical latitudes, has more than 1200 species of bird. इंडिया के अंदर 1200 से स्पीशीज से ज्यादा स्पीशीज है वर्ल्ड की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में यहाँ पर दिखा रखा है, एक मैप दिखा रखा है एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक डायग्राम दिखा रखा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का सोर्स कह सकते हैं वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा थिक फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है एंड उसको लंग्स भी कहा जाता है अमेज़न फॉरेस्ट को पूरे अर्थ के, बिकॉज इतने पेड़ हैं वहां पर कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में आ रही है वो अमेज़न फॉरेस्ट से ही आ रही है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में ही है। और जो मैप हमने देखा वो भी साउथ अमेरिका का मैप है। अर्जेंटीना, यूरुग्वाई, अटलांटिक ओशन, पैराग्वाई, बोलीविया, ब्राजील, चिली, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पैसिफिक ओशन, ये आपका साउथ अमेरिका का मैप है और इसमें ही अमेज़न फॉरेस्ट पड़ता है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट है ये अर्थ पे एंड इट इज द has the greatest biodiversity. अर्थ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यही है। It's home to more than 40,000 species of plants and 3,000 species of fish. इतनी प्लांट्स और फिशेज इसके अंदर है एंड 1300 of birds
427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles, and more than various hypotheses for higher diversity in tropic proposed by ecologists and evolutionary biologists are. बहुत सारी hypotheses दी गई हैं जो कि tropics में ecologists ने after research दी हैं. Temperate regions have undergone frequent glaciation in the past. टेम्परेट एरिया में बहुत सारी ग्लेशियर की एक्टिविटीज होती हैं जिससे स्पीशीज किल होती हैं. ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब. ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो होते हैं जो पोल्स के पास एरिया हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते मिलियन ऑफ ईयर्स में भी. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं लेस सीजनल होते हैं. ट्रॉपिकल वहाँ पर इससे अपोजिट है कि वहाँ पर सीजनल वेरिएशन कम होते हैं. वहाँ पर एक जैसा मौसम रहता है. नीश स्पेशलाइजेशन इसलिए वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को वेरिएशन को अपना इवॉल्व होने में हेल्प मिल जाती है. एवोल्यूशन एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन and for the greater species diversity. More solar radiation energy is available in the tropics, which contributes to higher productivity. In turn, to might species area relationship. यहाँ से हम कल पढ़ेंगे. तो आज हमने latitudinal gradients और tropical rainfall दो फैक्टर्स हमने आज डिस्कस किए. किस तरह से जो अर्थ में दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्पीशीज एरिया रिलेशन उसमें से एक पड़ा है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड हमने इंट्रोड्यूस किया कि कैसे ये तीन जो इसमें से सिर्फ एक ही विजुअल हो रहा है पावर पॉइंट में, पर आपको तीनों पढ़ने हैं pie chart and among IUCN के अकॉर्डिंग और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी का क्या लेवल है. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीन तरह की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम अवेलेबल होना. स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज अबंडेंस को करती है, रिलेशन में लेती है. स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाती है. जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें अलग अलग तरह के जीन्स पाए जाते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक का हमने आज फर्स्ट क्लास किया. ये इंट्रोडक्टरी क्लास है. कल से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे. विद दिस आई विल लाइक टू एंड द सेशन हियर.